हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरी नई वीडियो में। आज की वीडियो स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं आप सभी के सामने आई हूँ टैरो कार्ड रीडर मिस साक्षी शर्मा जी के साथ। हेलो मैम, तो कैसी हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ, आप बताइए। मैं भी बढ़िया हूँ। तो जैसा कि हम सभी अपने फ्यूचर को लेकर, करियर को लेकर, अपनी लव लाइफ, रिलेशनशिप्स, फैमिली, हर चीज को लेकर जानना चाहते हैं, तो टैरो कार्ड कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ा अपना रोल प्ले करता है। तो टैरो कार्ड रीडिंग बहुत ही पॉपुलर और प्रोमिनेंट फॉर्म है, लेकिन कुछ लोगों को टैरो कार्ड के बारे में नहीं पता होता है। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि टैरो कार्ड एक्चुअल में है क्या? देखिए, टैरो कार्ड के लिए हम कह सकते हैं कि ज्योतिष का ही एक अंग है। जिस तरह से ज्योतिष में आपकी ग्रह दशाएं, जन्म कुंडली देखी जाती है, इसी तरह से यहाँ पर कार्ड्स के माध्यम से आपके भविष्य में आने वाली संभावनाओं को, आपकी अभी की करंट एनर्जीज को, या जो समस्याएं आने वाली है उनकी बाधाओं का हल निकालने के लिए हम टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं। तो अच्छा, तो मैं एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आपने कैसे अपना करियर टैरो कार्ड रीडिंग में चूज किया? देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मुझे इसका आंसर देना हमेशा बहुत अच्छा लगता है। 2021 मेरे लिए एक ऐसा साल रहा है जिसमें मैंने सब खोया है। अगर मैं बात करूं तो मेरे खोने का ही साल था, क्योंकि मेरे पिताजी जो हैं उनको ईश्वर ने अपने चरणों में स्थान दिया 2021 में। फिर मेरे बहुत ही प्यारे भैया, उसके बाद जिनसे प्यार करती थी वो भी जिनसे प्यार करती थी उनको खोया मैंने 2021 में। तो मैंने समझा इस चीज को कि खोना क्या होता है, और जब आप लाइफ में खोते हैं ना तो आपके अंदर अहंकार नहीं होता, और जब आपके अंदर अहंकार नहीं होता तो आप ईश्वर से जुड़ जाते हैं, और ईश्वर जब आपका हाथ थाम लेते हैं तो आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं होती इसके बाद। तो यही हुआ मेरे साथ। मैं ध्यान में आई, धीरे धीरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन मुझसे जुड़ा। मुझे भी नहीं पता ये सब मेरे साथ कैसे हुआ। धीरे धीरे एंजल्स की ब्लेसिंग्स, एंजल नंबर मुझे शो होने शुरू हुए ड्रीम्स के थ्रू, या फिर मैं कहूँ कि टाइमिंग में कहीं पर भी मुझे बहुत एंजल्स नंबर दिखने शुरू हुए। तब मेरा टैरो में रुझान हुआ। मैंने एक इनर सोल एक ग्रुप है दिव्या जी का, उनसे मैंने सीखा। 15 डेज का मैंने सर्टिफाइड कोर्स किया, और इस तरह मैं एक टैरो रीडर बन गई। तो मैं यहाँ यही कहना चाहूँगी कि जब भी जीवन में दुख आए, आपको लगे कि चारों तरफ से दुखों ने हमें घेर लिया है, तो समझ लीजिए कि अब आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत ही सुंदर। तो ये तो आपकी जर्नी रही है, और सुन के अच्छा भी लगा, थोड़ा सा बुरा भी। लेकिन आप एक सक्षम कार्ड रीडर बनी है, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। इसके साथ मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे मेरा भी न्यूमरोलॉजी में थोड़ा सा रुचि है, साथ में एस्ट्रोलॉजी में भी, तो बहुत सारी ऐसी क्षेत्र हैं इसमें, एस्ट्रो, न्यूमरोलॉजी और फेस रीडिंग, पार्मसिस्ट। तो कैसे कार्ड रीडिंग, टैरो कार्ड रीडिंग इन सबसे अलग होती है? देखिए, टैरो कार्ड में हम कार्ड से एनर्जी पढ़ते हैं। लाइक जैसे आप न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम नंबर, डेस्टाइन नंबर, हालांकि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इन्हें हम अलग नहीं कह सकते। ये एक जैसे हमारी फैमिली होती है, पापा की अलग वैल्यू है, मम्मी की अलग वैल्यू है, बच्चों की अलग वैल्यू है। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि ज्योतिष, शास्त्र या फेस रीडिंग, टैरो रीडिंग, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन अब ये ईश्वर के ऊपर है कि वो आपको किसके माध्यम से आपकी लाइफ में गाइडेंस देना चाहते हैं। मैं यही कहना चाहूँगी इसके लिए। तो जैसे कि मैम, हम लोग जैसे आपने बताया कि हम अपना फ्यूचर जान सकते हैं, लेकिन लाइफ में हमारे पास टाइम पे भी हमसे कुछ ना कुछ गलतियाँ होती है जिसका एहसास हमें नहीं होता है, और वही गलतियाँ हम दोहराते दोहराते आगे चल रहे हैं। तो क्या इसके द्वारा हम जो अपनी पिछली बीती जो जीवन है उसके बारे में हम जान सकते हैं, और जो हमने गलतियां करी हैं वो जान सकते हैं, जिससे हम आगे को बढ़ें? जी बिल्कुल जान सकते हैं, क्योंकि टैरो आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों की एनर्जी आपको निकाल कर देता है, और इससे आपको पता लगता है कि आपने क्या गलतियां की हैं या अभी आप उन्हें कैसे सुधार सकते हैं। क्योंकि जीवन न कल था न कल होगा, जीवन सिर्फ आज है, जिसके महत्व को हम नहीं समझ पाते। तो टैरो हमें करंट एनर्जी के माध्यम से गाइडेंस देता है कि फ्यूचर में जो भविष्य में आने वाली घटनाएं संभवतः हो सकती हैं, उनके लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए, जो हमने पास्ट में गलतियां की हैं उनके लिए हमें क्या सुधार करने चाहिए। तो यही टैरो है।
तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो मैम, मेरा अगला जो प्रश्न है आपसे वो ये है कि टैरो कार्ड रीडिंग करवाते समय हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? देखिए, टैरो कार्ड या अगर कोई भी कार्य हम कर रहे हैं तो सबसे पहले विश्वास होना जरूरी है। जो हम कह रहे हैं कि टैरो में एनर्जीज हम पढ़ते हैं, वो एनर्जीज कहाँ से आती हैं? वो ईश्वर, हम जिन्हें एंजल्स का नाम कहते हैं, यूनिवर्स का नाम कहते हैं, तो वही सारी एनर्जी मिलकर हमारे लिए क्रिएट करती है गाइडेंस। तो सबसे पहले तो आस्था और विश्वास रखिए कि सच में वो एनर्जीज हैं और आपको गाइडेंस दे रही हैं। साथ ही साथ खुद का, क्योंकि हम कहते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी जो है वो बहुत पावरफुल होती है, तो आपको हमेशा उस पर कॉन्फिडेंस रखना है, पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। ठीक है, अगर रीडिंग के दौरान कुछ ऐसी बातें भी आए जिन्हें मैं नहीं एक्सेप्ट करना चाहता या चाहती हूँ, फिर भी कोई बात नहीं, हम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी रीडिंग करा रहे हैं। तो ये कुछ बातें हैं जिनका ध्यान हमें रखना चाहिए। अब इसी बात से रिलेटेड आगे एक और मेरा क्वेश्चन ये है कि यूनिवर्स भी हमें किसी भी बात की 100% गारंटी नहीं देता है, तो टैरो कार्ड रीडिंग हमें कितने % की गारंटी देता है कि ये चीज हमारे साथ घटित होगी ही होगी, या हम जो सोच रहे हैं वो हमारे लिए आगे चल के होना है? देखिए, यहाँ मैं यही कहना चाहूंगी कि अभी मैंने बताया आपको कि कार्ड्स जो हैं वो एनर्जीज लेकर आते हैं। तो हमारी एनर्जीज जो है, हम मानते हैं टैरो में कि वो यूनिवर्स, डिवाइन, जो हमारी प्रेयर भी होती है, हम पहले यूनिवर्स, डिवाइन एंड एंजल्स को बुलाकर याद करके फिर हम किसी की लाइफ को प्रिडिक्ट करते हैं। टैरो कार्ड रीडर सिर्फ एक मैसेंजर है, वो आपकी बात जो है यूनिवर्स के थ्रू आप तक पहुंचाना चाहता है। अब यहाँ मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी कि अगर माता पिता को ये पता लगे कि हम उनसे कुछ गलत मांग रहे हैं, तो वो हमें देना नहीं चाहेंगे, वो हमें समझाएंगे, पहले वो हमारे आगे बहुत सारी चीजें क्लियर करेंगे, हमें हील करेंगे। तो यहाँ पर भी यही है, कई बार हमें नहीं पता होता कि हम क्या मांग रहे हैं, हो सकता है वो हमारे लिए सही ना हो, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि टैरो कार्ड रीडिंग में जो भी एनर्जीज आती हैं वो 90% तो आपसे रेजोनेट करती ही करती हैं। इसके साथ आपके अपने कर्म जुड़ते हैं, वो अच्छे हैं तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे हैं तो बुरा फल मिलेगा। साथ ही साथ आपकी अपनी पॉजिटिविटी, क्योंकि आप सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी इतनी है कि अगर आप पॉजिटिव सोचें तो वही आपके जीवन में घटित होने लगता है। तो ये सारी चीजें मिलकर एक प्रेडिक्शन को बनाते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि जब भी टैरो रीडिंग कराएं तो ध्यान रखें आपका पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। थैंक यू। बहुत ही उचित आपने आंसर दिया। तो मैं अभी आपसे ये जानना चाहती हूँ अपने यूथ के लिए, अपनी युवा पीढ़ी के लिए जो कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हमारी टैरो कार्ड रीडिंग से जुड़ना चाहते हैं, तो टैरो कार्ड रीडिंग कहाँ तक हमें एक उचित करियर का ऑप्शन है, और साथ ही साथ सर्टिफिकेशन के लिए हमें इसलिए क्या क्या करना चाहिए और कितने समय में हम ये सीख सकते हैं? देखिए, मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि टैरो रीडर्स भी दो तरह के होते हैं। एक जो कार्ड की मीनिंग को याद करके और उसे ही पढ़ के भविष्य बनाते हैं, और दूसरा जो इनर वर्क, अपना एक स्पिरिचुअल जर्नी में आकर टैरो रीडर बनते हैं। तो मैं अपने यूथ से यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले ईश्वर से जुड़े, मेडिटेशन करें। ध्यान हमारी ताकत होती है, क्योंकि जब तक हम प्योर हार्टेड नहीं है, हम एक प्योर सोल नहीं है, तब तक हम किसी और के जीवन को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि आपका मानना, शायद आप सबको पता होगा, आप सबको भी साफ सफाई बहुत पसंद होगी, तो परमात्मा को भी वही आत्मा पसंद है जो पवित्र हो, हमेशा याद रखिएगा। तो सबसे पहले अपना इनर वर्क स्ट्रॉन्ग करें, और फिर आप कहीं से भी सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं। आजकल तो बहुत सुविधाएं हैं। और क्योंकि फिर अगर आप ये नहीं करेंगे कि आप अपना इनर वर्क स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, तो फिर आप ब्लेम करेंगे सिखाने वाले को, क्योंकि चीजें, वो डिवाइन एनर्जी आपसे तभी जुड़ेंगी जब आप पवित्र होंगे, आपके मन में किसी के लिए कोई द्वेष नहीं होगा। बहुत सही, क्योंकि अपना अंदरूनी आपका पवित्र होना ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ में प्रैक्टिस आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ों में। मैम ने बहुत सही बात कही है। अब वीडियो की समाप्ति की ओर बढ़ते हुए और अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगी कि 2023 की अभी शुरुआत ही हुई है, तो आप हमारे व्यूअर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी कि हर दुख, हर परेशानी हमें स्ट्रांग बनाती है। हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं जब भी परेशानी आती है, क्योंकि हम सबके जीवन में परेशानी आती है।
एक कि हम परेशान हो जाएं और सब कुछ छोड़ दें, दूसरा हम उन परेशानियों को अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ें और जीवन में अपनी पॉजिटिविटी से दूसरों की हेल्प करके इतने अच्छे कर्म इस यूनिवर्स में स्प्रेड कर दें कि यूनिवर्स भी कहे कि यस, यू आर डिजर्विंग हैप्पीनेस। तो अब हम इस वीडियो की समाप्ति की ओर बढ़ते हुए, प्रश्न बहुत होते हैं क्योंकि जिज्ञासु मन है, कभी ना कभी कोई ना कोई प्रश्न जरूर उठता है, लेकिन समय इतना नहीं रहता है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और 150 कमेंट होने पे हम लाइव सेशन अपना जरूर रखेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट अपने इंस्टाग्राम चैनल पे और यूट्यूब चैनल पे। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि मैम ने अपना इतना कीमती समय मुझे दिया और टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में हमें जानकारी दी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में जानने के लिए मेरे साथ अगली वीडियो में बने रहें। नमस्कार। नमस्कार।